पवन जी धीरे से माँ को बोले, माँ हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है जो आप सफाई दे रही हैं। थोड़ी देर बाद कबीर अपने परिवार के साथ वापस चले गए। सुगंधा जी नीलिमा और पवन को समझा रही थी। गरिमा कपड़े बदल कर आई और बोली, अब किस बात पर ये सभा बैठाई गई है? सुगंधा जी बोली, देख लो किस तरह से बात कर रही है। तुम हो कि अपनी बेटी का पक्ष ले रहे हो। पवन जी हंसकर बोले, गरिमा बेटा तुम बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? गरिमा मुस्कुराई और बोली, पापा मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मैं आगे चलकर काम करना चाहती हूँ। ये इच्छा भी मैंने कबीर को बताई। उन्हें मेरे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़का तो मुझे पसंद है पर उसकी माँ मुझे पसंद नहीं आई। सुगंधा जी बोली, तुम्हें शादी लड़के से करनी है या होने वाली सास से? गरिमा मुस्कुरा कर बोली, दादी मैंने सुना था जो कबीर की माँ ने कहा कि हमारे घर के संस्कारों के साथ वो मेरे साथ एडजस्ट करेंगी, तो ठीक है, लड़का अच्छा है, मैं भी उसकी माँ के साथ एडजस्ट कर लूँगी। पर एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आज़ादी की डोर उनके हाथ में दे दूँगी। गंगा जी कुछ कहती उससे पहले गरिमा बोली, दादी जहाँ तक बात सास की है, आखिर रहना मुझे उन लोगों के साथ है। मैं नहीं चाहती जो परेशानी मेरी माँ को हुई वही परेशानी मुझे भी हो। इतना कहकर गरिमा वहाँ से चली गई। सुगंधा जी हैरानी से गरिमा की तरफ देखी, फिर गुस्से भरी नज़रों से नीलिमा की ओर देखी। नीलिमा बोली, मम्मी जी वो ज़माना बीत गया जब हमारे माँ बाप कहते थे कि अब जो है तुम्हारे ससुराल वाले ही है। मैं अपनी बेटी को यह कहती हूँ कि सदा हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आप ये नहीं चाहती कि आपकी पोती जिस घर में जाए वहाँ सबके साथ उसके संबंध अच्छे हों? क्योंकि मनमुटाव मन में रखकर किसी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पवन सुगंधा जी से बोले, माँ आप ये सोचो, जब भी नीलिमा को कुछ तकलीफ़ होती थी आखिर क्यों आपसे नहीं कह पाती थी? क्योंकि आप दोनों के संबंध कभी माँ बेटी जैसे हुए ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ एक माँ का आंचल छूटे तो ससुराल में उसे दूसरी माँ का स्नेह मिले। तो क्या ये गलत है? अगले दिन जब नीलिमा सुगंधा जी को चाय देने गई, सुगंधा जी बोली, बहू एक पल मेरे पास बैठो। मुझे कल की बातों ने सोने नहीं दिया। अंदर ही अंदर खुद से सवाल करती रही कि आखिर मैं तुम्हारी माँ क्यों नहीं बन पाई। मुझे माफ़ कर दो, मैं सास तो बन गई पर तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। सही कहा पवन, हमारी गरिमा को ससुराल में भी माँ का प्यार मिले, ऐसा ही परिवार मिलना चाहिए। तभी हंसते हुए गरिमा आई और बोली, दादी आप भरोसा रखिए, क्या हुआ अगर लड़का पसंद है और उसकी माँ नहीं, मैं अपनी सास को अपनी माँ बना लूँगी और आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पहली बार सुगंधा जी ने बहू और पोती दोनों को एक साथ गले से लगा लिया तो सभी गिले शिकवे दूर हुए। ते बाद कबीर के घर से एक फ़ोन आया कि उन्हें गरिमा बहुत पसंद है। फिर शादी की तारीख तय हुई और समय रहते ही दोनों का गठबंधन हुआ। गरिमा ने अपने विचारों का जादू ससुराल में भी चलाया और अब लड़के के साथ सास भी उसे पसंद आने लगी। अंत भला तो सब भला, पसंद आने लगी। मित्रों, जब एक लड़की की शादी होती है तो सिर्फ लड़के के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ते हैं। कि किसी एक से मनमुटाव हो तो दूसरी खुशियों को भी हम मना नहीं पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लड़के के साथ लड़के की माँ के ख्याल भी होने वाली बहू से मिलने चाहिए। आप क्या कहते हैं इस कहानी पर? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।